दूसरे रिश्तेदार की किडनी आप ले लें, ऐसी परिस्थिति इस राष्ट्र के सामने है। आप अगर गहराई में जाएंगे तो किडनी के डायलिसिस के जो केस हैं 70% से अधिक वो व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्ष से शुगर की अंग्रेजी दवा की गोली खाई है। मैं आपको जो ये विधि बता रहा हूँ, इस विधि को मैं लगभग 2500 से अधिक रोगियों पर प्रयोग कर चुका हूँ और 6 रोगियों को छोड़ के आज तक मेरे पास ऐसा कोई रोगी नहीं है जो ठीक ना हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं कमल कांत जी। इनका कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज को ये जड़ से खत्म कर देते हैं, यानी कि उसका इलाज संभव है। लेकिन वो इलाज क्या है, इसकी पहुंच सब लोगों तक हो, इसलिए आज ये बताएंगे कि घर पर वो इलाज आप कैसे तैयार करें, वो दवाई आप अपने घर पर आसानी से कैसे तैयार करें, साथ में खान पान में क्या बदलाव करें जिससे कि डायबिटीज ठीक होने में मदद मिले। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपको बता दें कि कमल कांत जी वैसे जॉब करते हैं होंडा में, अच्छे पद पर कार्यरत हैं, लेकिन राजीव दीक्षित जी के प्रयासों को बढ़ाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसीलिए ये चीजें घर पर बनाने के लिए सिखाना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और जैसा ये बता रहे हैं अगर उसको फॉलो कर ले तो इनका ये दावा है शुगर बिल्कुल ठीक हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज। तो चलिए, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमें। आज इस राष्ट्र के सामने एलोपैथी की इतनी बड़ी गुलामी है कि आप जिंदगी भर शुगर की गोलियां खाते रहें और उन गोलियों को खाते खाते आप अपनी किडनी को खराब कर लें और किडनी खराब करने के बाद आप डायलिसिस पे आ जाएं, फिर आप किसी दूसरे रिश्तेदार की किडनी आप ले लें। ऐसी परिस्थिति इस राष्ट्र के सामने है। आप अगर गहराई में जाएंगे तो किडनी के डायलिसिस के जो केस हैं 70% से अधिक वो व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्ष से शुगर की अंग्रेजी दवा की गोली खाई है। पूरी दुनिया में शुगर के 5 साल्ट बनते हैं और पांचों के पांचों साल्ट के अंदर यूरिया का इस्तेमाल होता है। विदेशी ताकतों ने हमें बर्बाद करने के लिए शुगर की गोली में यूरिया, हमारी धरती माँ में यूरिया और हमारे जीवन शैली में इतना जहर घोल दिया है कि बिना दवा के हम जिंदा ही न रह सके। मैं आपको जो ये विधि बता रहा हूँ, इस विधि को मैं लगभग 2500 से अधिक रोगियों पर प्रयोग कर चुका हूँ और 6 रोगियों को छोड़ के आज तक मेरे पास ऐसा कोई रोगी नहीं है जो ठीक ना हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 पड़ाव है इसके। पहला पड़ाव है औषधि दवा, दूसरा पड़ाव है आपका खाना पीना और तीसरा पड़ाव है दिनचर्या। तो पहले पड़ाव पे आते हैं। आपको कुछ जड़ी बूटियां लेनी है जो आपके आसपास ही उपलब्ध है। हो सकता है कुछ जड़ी बूटी आपको पंसारी से भी लेनी पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथी की। शायद मेथी से पूरा भारत परिचित है। मेथी आपको लेनी है। उसके बाद जामुन की गुठलियां आपको लेनी है। उसके बाद आपको नीम लेना है, नीम के पत्ते। उसके बाद आपको देवदारू लेना है। औषधि का नाम है ये, दारू नहीं है, देवदारू। उसके बाद आपको लेना है गुड़मार। इसके नाम से ही आप परिचित होंगे, गुड़मार, यानी कि अत्यधिक जो मीठा आपके शरीर में हो गया उसको समाप्त करेगा। इसमें मात्रा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नीम को छोड़ के सभी औषधियां आपको 100-100 ग्राम लेनी है, यानी कि नीम को छोड़ के सभी औषधियां 100-100 ग्राम लेनी है और नीम के पत्ते आपको मात्र 25 ग्राम लेने हैं। सूखे पत्ते, हाँ सूखे पत्ते। सभी औषधियों को आपको कूट के पाउडर बनाना है और जो नीम के पत्ते या ताजा औषधि आप अगर लेते हो तो उसे आपको सुखाने की एक जो अच्छी प्रक्रिया होती है, उसे आपको छांव में सुखाना है, सूर्य के प्रकाश में नहीं सुखाना। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद आप कांच की शीशे में इसे रख लें। अब आपको ये निर्धारित करना है कि आपकी शुगर कितनी आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आपकी शुगर 300 से ज्यादा आ रही है तो अलग मात्रा आपको औषधि लेनी है और 300 से कम आ रही है तो अलग मात्रा लेनी है। अब आपको शुगर 300 है या नहीं है, इसका कैसे निर्धारण करेंगे? एक मोटा मोटा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी अंग्रेजी दवा लेने के बाद शुगर आपकी 150 आ रही है तो आप उसके अंदर मोटा मोटा 200 ऐड कर दो, यानी कि आपकी एक्चुअल शुगर 350 है। आपकी शुगर अंग्रेजी दवा लेने के बाद 200 आ रही है तो मतलब 400 है। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, 30, 40, 50 ऊपर हो सकता है। समझाने के लिए ये हमारा एक आंकड़ा है, क्योंकि जब आप अंग्रेजी दवा लेते हो तो शुगर जो है मेंटेन कर देता है, वो कंट्रोल कर देता है, ठीक नहीं करता है। अब जिनकी शुगर 300 से कम है तो उनको क्या करना है, खाना खाने के बाद इस पाउडर की आधी चम्मच लेनी है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ आधी चम्मच लेनी है, सुबह भी और शाम भी।
तो ये तो बात हो गई औषधि की। अगर 300 से ज्यादा है तो 1 चम्मच लेनी है, सुबह भी और शाम भी, ठीक है। अब जो लोग अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो उनके मन में प्रश्न होगा कि क्या करें, छोड़े या ले। छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपने गुलामी लंबे समय तक स्वीकार करी है। भारत भी आज आजाद नहीं हुआ है, शरीर से आजाद हुआ है, मानसिक गुलामी आज भी भारत पे पूरी तरीके से छाई हुई है। इसीलिए तो आप लोग जन्म दिवस पे केक काटते हैं बड़ पीपल और यज्ञ करने के स्थान पर, ठीक है। तो आपने ये ले लिया। अब आपको दिनचर्या की हम बात करते हैं। जो अंग्रेजी दवा का था वो विषय जो था, उसमें आपको इतना करना है, तुरंत नहीं छोड़नी है। इस दवा को शुरू करने के 15 दिन के बाद जितनी डोज आप ले रहे हो उसको हाफ कर दो, अगले 15 दिन में फिर आप कर दो, अगले 15 दिन में फिर आप कर दो। लगभग 2 महीने में अंग्रेजी दवा की गुलामी को समाप्त कर दो। बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय लगाओ। क्योंकि यही शहीदों का सपना था। गुलामी का मतलब यह नहीं था कि अंग्रेजों को बाहर फेंकना है, गुलामी का मतलब था जो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से हमें लूटा जा रहा है वो सारी व्यवस्थाएं उठा के बाहर फेंकनी है। तो आपने एक भगत सिंह का सपना पूरा करने में कार्य किया आपने, अगर शुगर को छोड़ा तो, अंग्रेजी दवा को छोड़ा तो। अब अगला कदम आपको क्या करना है, दिनचर्या। दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण है सुबह उठ के पानी पीना 1 लोटा, और उस पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला लेना है। त्रिफला आप घर पे बनाए, बाजार की औषधियां लालच के चलते हुए सब मिलावटी हैं। 1, 2, 3 के अनुपात में बनाए। 1 का मतलब 1 मात्रा ले हरड़ की, 2 मात्रा ले बहेड़ा की, और 3 मात्रा ले आंवला की। छाल छाल लेना है, गुठली नहीं लेनी है। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, हरड़ सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी 100 ग्राम, बहेड़ा हरड़ से बड़ा है और आंवला बहेड़ा से भी बड़ा है। तो ये मात्रा आपने ले ली। उसके बाद आपको 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम, जब सुबह लोटे का पानी आप पियो उसी के साथ 5 ग्राम आप ले लो। कुछ समय आपको दस्त लगेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपने ले लिया, पानी पिया, फ्रेश हो गया है। वापसी में आपके लिए बहुत अच्छी है नीम की दातुन। सप्ताह में 2 बार नीम की दातुन करो। नीम की नहीं मिलती है तो आप अर्जुन की दातुन कर सकते हो, शीशम की कर सकते हो, बड़ की कर सकते हो, पीपल की कर सकते हो। कुछ भी नहीं मिले तो आप दंत मंजन कीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर मिला लीजिएगा। जो भी दंत मंजन आप करें वो आपके लिए उत्तम है। उसके बाद आप योग प्राणायाम कीजिए। अपने शरीर से पसीना निकालना मतलब जिंदगी की हर समस्या को बाहर निकालना और प्रकृति माँ के साथ जुड़ना। पसीना निकालिए योग प्राणायाम के माध्यम से। और जरूरी नहीं है योग प्राणायाम, जो किसान है खेत में काम कर रहा है वो अपने खेत में काम करो, वो भी योग प्राणायाम है। घर में गंडासा है तो वो भी योग प्राणायाम है, उसमें डबल काम होगा, शरीर भी ठीक होगा, घर का काम भी होगा। और जो शहरों में रह रहे हैं तो वो 150 गज का प्लाट है तो उसमें सब्जियां लगाएं, तो दोनों काम हो जाएंगे आपके। उसको करने के बाद जो अगला कदम है, खाने के जो बारी आती है स्नान करने के बाद, खाने में आपको क्या करना है, खाना खाने से पहले आपको फल खाने हैं लगभग 500 से 600 ग्राम। फलों में विशेष रूप से खट्टे फलों को स्थान देना है। और घबराना नहीं है कि जो अनार है मीठा है शुगर बढ़ जाए, कुछ नहीं बढ़ेगा। पपीता मीठा है, कुछ नहीं बढ़ेगा। खट्टे फलों को प्राथमिकता देते हुए मीठे फलों को भी आप खाइए, 500 से 600 ग्राम। फल खाने के बाद आपको जो अगला कदम करना है वो खाना खाना है। 10 मिनट का गैप देके चबा चबा के खाना खाइए। इसमें गेहूं और चावल को बाहर भेज दीजिए। भारत में कभी गेहूं चावल का नहीं किया गया है। और जो चना मक्का रोटी खाइए। हाँ, आप गेहूं की रोटी भी खाएंगे तो शुगर तब भी ठीक होगी, लेकिन समय बढ़ जाएगा, ज्यादा समय में ठीक होगी। खाना खा लिया, सब्जी खाइए। सब्जी में रिफाइंड बिल्कुल मत मिलाइए। तेल लिए सरसों का, तिल का, और सब्जी बनाइए, खाइए मस्त। गाय के घी में भी खा सकते हैं। सभी साबुत मसाले लीजिए। खाने के तुरंत बाद आधा चम्मच जीरा खाइए। और खाने के 1.5 घंटे बाद पानी घूंट घूंट करके धीमे धीमे आप पीजिएगा। दोपहर में फलों को रिप्लेस करके सब्जी ले आए, मूली, गाजर, चकुंदर, प्याज। और शाम को आप दलिया लीजिए, जौ का दलिया लीजिए। आप मूंग खाइए, उबले हुए मूंग खाइए। तो ये बात हो गई दिनचर्या। दिनचर्या के बाद जो घरेलू औषधियां आपको प्रयोग करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 घरेलू औषधियां मैं आपको बताता हूं, प्याज, लहसुन और मेथी। आप ये मत सोचिएगा मेथी इसके साथ है तो नहीं लेना, लेकिन लेना है मेथी आपको। 1 चम्मच मेथी रात को पानी में भिगोनी है। 4 कड़ी लहसुन की पानी में भिगोनी है अलग अलग। और फ्रेश होने के बाद, सुबह जब फ्रेश हुए त्रिफला के बाद, 1 चम्मच मेथी आराम से चबा चबा के खानी है। जिनके दांत नहीं है उनको लोटी सलावटा होता है उस पर घिसनी है और फिर चाटनी है। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, फिर बताऊंगा। घिसने से ज्यादा ताकतवर बनती है। और मेथी के बाद आप 4 कड़ी लहसुन की चबा चबा के खाइए। नहीं चबा सकते तो पीस के चाटिए। इसके बाद आपको क्या करना है, कच्ची प्याज लेनी है। अगर सुबह खा सकते हो 20 से 30 ग्राम तो खाइए। सुबह नहीं खा सकते तो आप सलाद में शामिल कीजिए। तो ये एडिशनल 3 चीजें आपकी घर की थी। इसके माध्यम से आप आसानी से शुगर को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। मेरे पास आप कभी भी आके चेक कर सकते हो, या मात्र
3 से 4 महीने के बीच में शुगर की दवा छूट जाती है और 6 महीने में ये दवा भी छूट जाती है। ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिनको अंग्रेजी दवा की गुलामी छोड़े हुए 5 से 6 महीने हो गए और आयुर्वेद की दवा से भी मुक्त हो चुके हैं, मतलब हमारी दवा नहीं खाते। तो ये आपको जिंदगी भर नहीं खानी है, लेकिन आपको जिंदगी भर जिन चीजों के परहेज रखने हैं, वो चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मैदा के आइटम है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा है, ये गलत खान पान है, इसे आपको जिंदगी भर छोड़ना पड़ेगा और बर्तन मिट्टी या लोहे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी भर इस्तेमाल करेंगे तो रिपीट नहीं होगी, अगर आप परहेज छोड़ेंगे तो रिपीट होगी। तो दोस्तों, किडनी खराब करने के बाद आप